पड़ेगा? नहीं असर है भाई, हम लोग तो हमको तो ऐसा लग रहा है देखने में हाँ। जैसे इंदिरा लहर में कांग्रेस आई नहीं ना, हाँ। वही लहर हो जाएगी लग रहा है, ऐसा लगता है देखने में। जी। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से जी। दिनेश यादव, तो उनकी छवि कैसी है मार्केट में? दोनों ही प्रत्याशी, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, दोनों प्रत्याशियों की छवि अच्छी है। हाँ। खराबी कोई नहीं है दोनों प्रत्याशियों। और कौन जीत रहा है, तो किस बार जीत का पान किसको खिला रहे हो आप? अरे हमारे लिए तो जो भी आएगा, जो जीत के आएगा उसी को खिलाएंगे। हाँ। पार्टी मतलब जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी बहुत अच्छा है, साफ सुथरा छवि वाला है, हाँ। मगर पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो गड़बड़ है। पार्टी की नीति क्या लग रहा है इस बार जबलपुर की सीट पे? एक तरफ दिनेश यादव सुनिए तो, जबलपुर में 91 के बाद हाँ। भाजपा जीतती आई है। हाँ। और अब इस टाइम जो माहौल है, इस टाइम पुल बन रहा है, जो बन रहा है, राम मंदिर का जो माहौल हुआ है, जो जनता का जो इस वक्त दिख रहा है जोश, हाँ। तो कस्टमर हमारे पास आते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उससे तो बीजेपी का ही लग रहा है। राम मंदिर से खुश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं आपके साथ राघव शर्मा इसमें मौजूद हूँ कंसियारधानी यानी जबलपुर में। एक बड़ी सीट है लोकसभा सीट की। अब बात करें तो ये अभी 26 सालों से बीजेपी के पास है सीट। इस बार मैदान में कांग्रेस की तरफ से दिनेश यादव हैं और दिनेश यादव का क्षेत्र है, यहीं पर उनका ऑफिस बना है। नैनीताल ये क्षेत्र कहते हैं इसको, नैनीताल का क्षेत्र है ये, और यहीं पर दिनेश यादव का घर और यहीं पर ऑफिस बना है। अब आम जनता से जानते हैं इस बार मैदान में एक तरफ दिनेश यादव हैं, दूसरी तरफ आशीष दुबे। किसको जनता चाहती है, लोगों से बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं शरद तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है इस बार दिनेश यादव एक कांग्रेस की तरफ से हैं, उधर आशीष दुबे, कौन जीत रहा है? आशीष दुबे जी की संभावना ज़्यादा है। आशीष दुबे की जीतेंगे, कारण क्या है उनका ऐसा? माहौल ऐसा चल रहा है, हाँ। हिंदुत्व का माहौल ऐसा चल रहा है, केंद्रीकृत वोट पड़ रहे हैं। बाकी कांग्रेस का क्या है, वजूद दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखिए, वजूद तो है, हाँ। वजूद क्यों नहीं रहेगा, वजूद तो है। लड़ाई में नहीं है क्या? नहीं, क्यों नहीं है, लड़ाई में है। हाँ। ऐसा नहीं है कि 100% वोट बीजेपी को ही मिल जाएगी। कांग्रेस का अस्तित्व तो रहेगा, ऐसा नहीं है, वोट तो उनका भी रहेगा। तो क्या जनता बदलाव नहीं चाहती कि कारण ही एक तरफा बीजेपी का राज? क्या मतलब, क्या कारण क्या हो रहा है? बीजेपी को जिताने का कारण क्या हो रहा है? बीजेपी को जिताने का कारण, देखिए अभी तो जो प्रचार है वो बहुत प्रभावी है उनका। हाँ। बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है वो काफ़ी स्ट्रांग है हाँ। कंपैरिजन टू कांग्रेस के। हाँ। पहला रीज़न तो यही है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे न्यूज़ में हो, किसी भी मीडिया पे आप देख लो उसका। तो बीजेपी प्रचार अच्छा कर रही है, कांग्रेस इस हिसाब से प्रचार नहीं कर पा रही। जी हाँ। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से जी। दिनेश यादव, तो उनकी छवि कैसी है मार्केट में? दोनों ही प्रत्याशी, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, दोनों प्रत्याशियों की छवि अच्छी है। हाँ। खराबी कोई नहीं है दोनों प्रत्याशियों की। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है यहाँ से वो ठीक उतारा है। जी, बढ़िया। पर कितने वोट आपको परसेंटेज लगता है कि परसेंटेज यहाँ पर बीजेपी का कम होगा कि फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा? मैं ऐसा परसेंटेज तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन जीत हार का जो मार्जिन होगा वो 10% से ज़्यादा का नहीं होगा। 10% से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ये टक्कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। यहाँ पर ये पान की दुकान लगाते हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश चौबे। चौबे जी, क्या लग रहा है आपके पास तो डेली लोग पान खाने आते होंगे, चर्चा करते होंगे कि इस बार कौन जीत रहा है, तो किस बार जीत का पान किसको खिला रहे हो आप? अरे हमारे लिए तो जो भी आएगा, जो जीत के आएगा उसी को खिलाएंगे। हाँ। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल तो अब ऐसा है, काम और विकास का है। हाँ। काम भी हुए हैं, विकास भी हुए हैं। अब महंगाई तो खैर है वो है अपनी जगह है। हाँ। और पार्टियों में जो है विचारधारा दोनों की अलग अलग है। हाँ। तो विचारधारा में कुछ लोग फोकस करते हैं। क्या विचारधारा बीजेपी को, कांग्रेस की क्या विचारधारा है? विचारधारा अपने अपने तरीके से रहती है। हाँ। कोई किसी तरफ झुकता है, कोई किसी तरफ झुकता है। बीजेपी किस पे काम कर रही है इस समय? बीजेपी जो अब राम मंदिर। ये सभी है। हाँ। कोई एक ही मुद्दा नहीं है, सभी मुद्दे हैं। गरीबों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। सभी मुद्दों पर काम कर रही है और आने वाले 5 सालों में हो सकता करेंगे। हाँ। ये मतलब विश्वास है भाई, विश्वास के ऊपर ही काम चलता है। कांग्रेस नजर आ रही है आप? कांग्रेस का कांग्रेस की विचारधारा जो है, हाँ। पार्टी मतलब जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी बहुत अच्छा है, साफ सुथरा छवि वाला है, हाँ। मगर पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो गड़बड़ है। पार्टी की नीति राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगी ये आने वाले समय में। आने वाले समय में। तो क्या नीति है कांग्रेस की जो लोगों को बेकार लग रही है कि ये नीति नहीं होना चाहिए? नीतियाँ अब जैसे मान लीजिए उनकी सरकार थी जब, हाँ।
गरीबों को अन्न नहीं मिल पा रहा था, सड़ रहा था, फेंक देते रहे। हाँ मगर इधर क्या है, फेंक नहीं रहे, वो लोगों में बांट दे रहे। भाई फेंकने से अच्छा किसी के स्वार्थ में लग जाए, बच्चों के काम आए, किसी गरीब के काम आए, ये काम चल रहा है तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। तो क्या इस बार मतलब आशीष दुबे जीत रहे हैं यहाँ से? ऐसा लग रहा है जनता का मूड है जिताने का? हाँ, पार्टी की विचारधारा जीतेगी, उनका चेहरा नहीं, पार्टी के बेस पे जीत सकते हैं, मगर छवि के बेस पे वो भी टक्कर दे सकते हैं। टक्कर दे सकते हैं दिनेश यादव। जी हाँ। चलिए, तो एक पान खिला दीजिए हमको। पान आप भी खाएंगे? 2 पान बनवाते हैं। एक बात और हम आपको बता बिल्कुल दें। बताइए। ये बहुत अहम बात है, बताइए ना। क्योंकि आज भारत में कम से कम 140 करोड़ पब्लिक है। हाँ, ये बात तो है। इस 140 करोड़ पब्लिक में हाँ कभी किसी के ध्यान में ये बात नहीं आई हाँ कि जो पेपरों में, अखबारों में जो भगवानों की जो तस्वीर छपती है, ये बंद हो जाए। हाँ, बड़ी बात बोली आपने, ये बड़ी बात है जिसका यहाँ हम तक पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी जो हो गए, इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। आज मान लीजिए मोदी जी का चित्र छप जाए हाँ, और सामने सड़क पे पड़ा हो, लोग उसको कचरते हुए चले जाएं, क्या हमको अच्छा लगेगा? या आपको अच्छा लगेगा या किसी और को अच्छा लगेगा क्या? फिर तो वो हमारे प्रधानमंत्री इष्ट देव है। हाँ, हमारे इष्ट देव अगर हमारे सामने पैरों के नीचे आ जाएं तो कितनी गलत बात है। भाई सनातन का आप मतलब डंका पीट रहे हो, अच्छी बात है, मगर इस तरफ भी थोड़ा आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही घोर अपराध और बहुत बड़ा पाप है। इस पे ध्यान देना चाहिए बीजेपी। बहुत जरूर, सबसे पहले 100 काम 1000 काम छोड़ के ये काम पे ध्यान देना चाहिए। ये जो तस्वीर फोटो वगैरह पेपर में भगवान के आते हैं, ये ना आए, ना है किसी भी, जैसे अगरबत्तियों में आ जाते, हाँ, ये भी बंद होना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर लोगों ने अगरबत्ती जलाई, फेंक दिया को, हाँ, वो सड़क पे आ गया, या मान लीजिए कचरे में गंदगी में चला गया, हाँ। तो ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टियों को ये सोचना चाहिए ये सोचना चाहिए कि हिंदुत्व का मतलब, सनातन का मतलब क्या होता है। 1000 लाख काम छोड़ के सबसे पहले ये काम कर लेना चाहिए, और हमारा विश्वास है कि आप हमारी बात उन तक पहुँचा दें। बिल्कुल पहुंचेगी। लपेटा बिल्कुल आपकी आवाज़ को उठाएगा और बिल्कुल दिखाएगा इस चीज़ को लेकर। जी, धन्यवाद आपका। आप पान बनाइए, हम जब तक और लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल बिना तम्बाकू वाला। अभी राकेश जी ने हमें पान खिलाया और कहा कि जिस तरह पान के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक हो जाती हैं, उस तरह देश के तमाम लोगों को एक होकर एक दिशा में चलना चाहिए। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या लग रहा है सर आपका? सबसे पहले नाम। हमारा नाम अलीम खान है। हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार जबलपुर में कौन जीत रहा है? जबलपुर में इस बार बीजेपी जीत रही है। हाँ, उनका काम अच्छा है, सब काम अच्छा, विकास का काम चल रहा है, तो बीजेपी का चांसेस ज़्यादा है। हाँ, कांग्रेस का उम्मीद कम लग रही है। हाँ, कारण क्या है? अब कारण जो भी हो, लेकिन इनके ये कहा है कार्य जो किए इनने, विकास का कार्य, हाँ बीजेपी ने विकास किए है, उसके कारण मतलब ये जीत रहे हैं यहाँ पर। कहा जाता है कि अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आधे वोट बीजेपी में जाते हैं, आधे कांग्रेस में जाते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना। वो जो चाहे मतलब अपनी जिसकी जो पसंद है वो उसको वोट देता है। बदलाव आता है, वो पूरा जानता है। नई पीढ़ी है, वो बदलाव है पूरी। तो बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है, मतलब विकास के कारण। हाँ, 90% बीजेपी जीत रही है। 90%। हाँ, चलिए और बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सलीम खान। हाँ जी, सलीम जी, क्या लग रहा है इस बार जबलपुर की सीट पे? एक तरफ दिनेश यादव। सुनिए, जबलपुर में 91 के बाद हाँ, भाजपा ही जीतती आई है। हाँ। और अब इस टाइम जो माहौल है, इस टाइम पुल बन रहा है, जो बन रहा है, राम मंदिर का जो माहौल हुआ है, जो जनता का जो इस वक्त दिख रहा है जोश, जो कस्टमर हमारे पास आते हैं उनसे बात करते हैं, तो उससे तो बीजेपी का ही लग रहा है। राम मंदिर से खुश हैं सर? अब ठीक है भाई, जो हुआ अदालत में हुआ तो अदालत की बात तो सब मानते हैं, उसमें क्या है। भाई तो न्यायालय ने करे है ना, तो उसकी बात तो सब मानना चाहिए, अच्छी बात है। मतलब भाईचारा बिल्कुल। अरे बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोई सवाल ही नहीं उसमें। अब यह है कि कुछ लोग करते हैं हरकत, बाकी जो समझदार लोग हैं, वो जो बुद्धिजीवी है, जो वो अच्छा मानते हैं इस बात को। फैक्ट पड़ेगा राम मंदिर का? कितना फैक्ट पड़ेगा? नहीं, असर है भाई। हमको तो ऐसा लग रहा है देखने में, जैसे इंदिरा लहर में कांग्रेस आई नहीं ना, वही लहर हो जाएगी लग रहा है, ऐसा लगता है देखने में। 400 पार बीजेपी कह रही है, हो जाएगा पूरा? अरे होना क्या है, अब 417 सीट कांग्रेस की आई थी उस टाइम। इंदिरा लहर में। अरे राजीव गांधी एक तरफा जीते रहे, आपको याद है? 2 सीटें आई थी बीजेपी। 2 सीटें बीजेपी आई थी, और सिर्फ वो क्या बोलते हैं, वामपंथी दल आए, बाकी सब साफ हो गया। 417 का रिकॉर्ड है राजीव गांधी का। राजीव गांधी यानी बोले इंदिरा जी की वजह से। हाँ,
तो भैया तो लहर ऐसी लग रही है और भाजपा को जनता के हाथ में, ठीक है ना। कांग्रेस नजर आ रही है कहीं? नहीं, अभी कांग्रेस तो भाई 2 सीट तो यहाँ 2 ही पार्टी हैं, कांग्रेस जीतती है बीजेपी, लेकिन 91 के बाद जब सर्वभाई पटेल जीते उसके बाद तो सब बीजेपी आ रही है। मतलब जो लोग कहते हैं कि को वोटर है अल्पसंख्यक कांग्रेस का, ऐसा कुछ नहीं है? भाई देखो अब किसी जमाने में हुआ करता रहा, आजकल लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है, सब चीज़ देखते हैं समझते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स समझते हैं, ठीक है ना। तो जो आपको दिख रहा है वो सच्चाई बता रहे हैं, हम बिला वजह की नहीं बात। नहीं, आप तो लोगों से मिलते होंगे, लोग आते होंगे आपके पास, तो बिल्कुल, वही चर्चा चलती होगी दिन भर, क्या चल रहा है राजनीति की। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बीजेपी का है, पूरन भाई हमारे पूरन भाई हैं। आज सर्वे क्या लग रहा है, आपका नाम बताइए? राकेश बावरिया। राकेश जी, क्या लग रहा है आपको, इस तरफ दिनेश यादव, दूसरी तरफ आशीष दुबे, किसकी जीत मानते हैं जबलपुर में? देखिए, ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन जीत रहा है, नहीं कह सकते किसी को भी। फिर भी टक्कर है? टक्कर तो है, टक्कर तो है, टक्कर 99% है, हाँ। है ना। दिनेश यादव टक्कर दे रहे हैं। हाँ, दिनेश यादव एक दूसरे को दोनों टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, है। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की लहर तो है, बीजेपी की लहर है। अब पासा किस तरफ को पलटेगा ये कोई नहीं बता सकता है। जनता कब कहाँ को क्या रोल अदा कर दे ये कोई नहीं जानता है। राम मंदिर का इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल 100%, हाँ। 100% असर पड़ेगा। और दूसरा, लाडली बहन योजना का, मोदी जी के अच्छे कार्यों का, 1200 इसका फर्क ही पड़ेगा। और कहो उसी से वो जीते। 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी, हो जाएगा पूरा? 400 पार कह रही है, 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन लगभग सीटें तो आ सकती हैं मतलब 380 390 आराम से। बहुमत बीजेपी का। कांग्रेस कांग्रेस का तो अब क्या कारण हुआ कांग्रेस का? जो कांग्रेस पहले का कारण शरद पवार भी कांग्रेस को ही मालूम है। शरद पवार भी सीट से लड़े हैं, आपको भी पता होगा, आप तो पुराने। शरद पवार भी सीट से लड़े हैं, जबलपुर की सीट से। एक समय कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन अब 26 सालों से बीजेपी का गढ़। कांग्रेस ऐसा रीजन क्या होगा? देखिए, जनता क्या चाहती है, जनता काम चाहती है, गढ़ किसी का भी हो। पब्लिक चाहती है काम। हाँ। जो काम होगा वो सरकार को पसंद करती है पब्लिक। गढ़ वाली तो बात ही खत्म हो गई इसमें। काम करने वाला काम व्यक्ति। काम वाला व्यक्ति चाहिए, काम होना चाहिए। आशीष दुबे भी नए हैं यहाँ पे? नए हैं, लेकिन खानदानी उनका वो है, हाँ। राजनीति जुड़ाव उनका खानदानी है। आपको हमको नया चेहरा दिख रहा है वो पुराने राजनीतिकार हैं। और दिनेश यादव कभी थे। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने टिकट बांटने में गड़बड़ कर दी क्या? सही व्यक्ति को टिकट दिया? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने उसी व्यक्ति को टिकट दी जिसके पास पैसा था, चुनाव लड़ ले। दिनेश भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि दिनेश यादव ने कुछ नहीं किया, पहले किया था अपने समय में उन्होंने पार्टी का। हाँ, अभी पार्टी के हिसाब से जो मोदी लहर चल रही है और जो मोदी जी का काम हुआ है, उसके लिए तो नकारा नहीं जा सकता है। नकारा नहीं जा सकता। चलिए, तो तमाम लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से मोदी की लहर, आप भी बात करेंगे? चलिए, तो जिस हिसाब से लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से मोदी लहर चल रही है और राम मंदिर का इफेक्ट अब इस बार चुनाव में बिल्कुल नज़र आएगा। ये दिनेश यादव का पूरा क्षेत्र है और यहीं उनका कार्यालय बना है। उन्होंने लोकसभा चुनाव कार्यालय बनाया हुआ है और यहीं घर पे है, आगे घर बना हुआ है। अब इसी क्षेत्र में भी लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है। अब देखना है कि आने वाले 4 तारीख को क्या नतीजे आते हैं और उसमें क्या परिणाम आता है। जबलपुर से रिपोर्ट है राघव शर्मा की और साथ में मेरे सहयोगी संजय जी हैं। नमस्कार।